हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त फिर से आ गई एक न्यू मिनी ब्लॉग लेकर। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि कि ये ब्लॉग करवा चौथ का है। तो चलिए रेडी होके हम चलते हैं मंदिर की ओर क्योंकि कि हमारे यहाँ करवा की पूजा और कथा मंदिर में होती है। तो किस किस के यहाँ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का ब्लॉग। तो हम मंदिर गए पूरा रेडी होके 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह बन के। क्या किसी से कम है हम लेडीज हैं। तो चलिए अब मजाक बहुत हो गया, अब चलते हैं आगे। तो हमने मंदिर में अपनी कथा सुनी, करवा चौथ माता की संकल्प लिया कि हे माता रानी हमारे पति हम सब के पतियों की रक्षा करें, सुहागन का सुहाग बना रहे, अमर रहे माता सती के तरह और हमें आशीर्वाद दें अखंड सौभाग्यवती का। जय हो करवा चौथ मैया की जय। तो चलिए तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूजा करी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ माता बैटिंग है पूरे 31 दिन के लिए। तो जागरण का ब्लॉग भी आएगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए जागरण का ब्लॉग देखने के लिए। तो हम लोगों ने अपनी पूजा संपन्न की पूरे विधि विधान के साथ। फिर हमने माता रानी से प्रार्थना करी जो सब सुहागन करती हैं। फिर हमने चंदा जी को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद हमने अपने यहाँ के मंदिर में पूजा पाठ करी, सारे देवी देवताओं को पूजा करी। करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया भगवान जी का, और भोलेनाथ की पूजा करी। वो तो मैन है आज के दिन, माता सती ने भी उनके लिए व्रत रखता है। तो फिर हम लोगों ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया और जो हमसे छोटे थे उन्होंने मेरा आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा फील होता है ब्लेसिंग देकर, ब्लेसिंग लेकर। फिर हम लोगों ने थोड़ा डांस वांस किया, हम सारी लेडीज़ों ने थोड़ा हंसी मजाक किया और फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। हमने फ़ोटो भी शूट किया, हमने छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई क्योंकि कि हम लोगों को यही तो पल होते हैं जिन्हें हम कैमरे में कैद करके रखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि कि रात की तैयारी करनी है। तो मैं घर आ गई थी, मैंने खाना आना बना लिया था। तो 9 बजे के बाद फिर चाँद निकले। फिर मैं अपनी छत पे गई, मैंने वहाँ पे ऐसे ही टेम्परेरी सी चौक बना ली और बनाने के बाद इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई। फिर हमने पूरी विधि विधान के साथ वहाँ पे सब चीज़ों का निर्माण किया, सारी पूजा सामग्री रखी जो जो मतलब पूजा में रखते हैं। मैं तो यूपी साइड की पूजा करती हूँ कि मैंने फर्स्ट करवा अपना ऐसे ही किया था क्योंकि कि हमारे यूपी साइड ऐसे ही होता है। तो चलिए तो मैंने जो पूरी विधि विधान के साथ पूजा करी। तो देखिए आप सब बैठे हैं मुझे ही कैप्चर कर रहे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं, पूजा ऐसे ध्यान से देख रहे हैं जैसे बाद में ये सब करेंगे बैठ के। तो चलिए ये हंसी मजाक है। फिर हमने पूजा करी पूरे विधि विधान के साथ और मैंने बच्चों को बार बार नीचे दौड़ाया, जाओ तेल लेके आओ, जाओ ये चीज़ भूल गई। अक्सर भूल जाते हैं हम, बार बार वो बेचारे बच्चे जा रहे थे, बार बार मेरे लिए सामान लेके आ रहे थे। मैं ही अकेले परेशान नहीं होती हूँ, सब होते हैं करवा चौथ में। माँ नहीं होती, उनके बच्चे भी होते हैं, उनके हस्बैंड भी होते हैं। तो जैसे कि सारा सामान हमारे हस्बैंड ने ला के दे दिया था, फिर मैंने चंदा मामा की आरती करी आई मीन चंद्रदेव की आरती करी। फिर मैंने पूरी विधि विधान से पूजा को संपन्न किया क्योंकि कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ही किया था, तो हर बार मुझे अब ऐसे ही करना पड़ता है। वैसे तो हमारे यूपी में खील और लाई वगैरह करवे के अंदर भरी जाती है, बट दिल्ली के अंदर वो मट्ठी होती है जो मतलब उससे मैदे से बनी होती है, फीकी वाली मट्ठी और मीठी वाली बड़ी वाली मट्ठी वो भरी जाती है। तो हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसा होता है, बस मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया। दिन में दिल्ली का रिवाज, रात में यूपी का, तो दिल्ली यूपी मिक्स एंड मैच है क्योंकि कि मैं यूपी की हूँ ना, तो कुछ तो होना चाहिए। फिर मैंने अच्छे से पूजा किया, विधि विधान किया। और आप सब बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत मोटी हूँ। क्या करूँ यार, सब लोगों का आशीर्वाद है जो खा खा के फूलती जा रही हूँ। और कितनी भी डाइट कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो ना, पर क्या करें यार,
हमारा टेस्ट जो वो नहीं छूटता है। ये भी खा लो, वो भी खा लो। यार एक ही चीज़ का तो नशा है हमें, खाने पीने का दुनिया में, और किस चीज़ का है। फिर हमने पूजा करी और फिर बताइए किस किस के यहाँ ऐसा होता है कि बालों की एक लट निकाल के सोना या चांदी, छल्ला हो या कुछ भी हो, छल्ला उंगली में फंसा के, तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी, गोल्ड की रिंग, उसको उंगली में फंसा के और बाल की लट और सीख को और जल का अर्घ देख देख के मैंने एक एक सीख निकाली। कहते हैं कि ऐसे करने से ना, जो करवे में जो ये सीख हम लगाते हैं ना, तो वहाँ से ठंड निकलती है। भाई मेरी मम्मी लोग तो यही बताती हैं। फिर उसके बाद हमने अपने पति देव की पूजा करी कि मेन तो वही है ना, तो उनको कैसे छोड़ दूँ। फिर उनकी हमने पूजा करी पूरे विधि विधान के साथ। फिर हमने अपने पतिदेव की आरती उतारी, तो वो मुझे आरती उतार रही थी, वो मुझे देख रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक टक वो देखते ही रह जा रहे थे क्योंकि वो बहुत थक गए थे। वो काम से आए, फिर मेरे लिए सारा सामान लेके आए, फिर वो रात तक जागे मेरे लिए पूजा के लिए, तो उनको आ रही थी नींद क्योंकि वो बहुत थक गए थे। और फिर मैंने उनका दर्शन किया छन्नी से, कि कहते हैं कि छन्नी से देखने से जो शनि होते हैं ना, उनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। फिर उन्होंने मुझे देखा तो मुझे आ रही थी बहुत हंसी। बच्चे बोले अब चाचा का व्रत खुलेगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो वो कहने लगे देखने दो ना, मैं भी तो देखूं अपने जान को। फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया पूरा और बच्चे पीछे से बोल रहे थे तो हंस रहे थे और हमें भी हंसी आ रही थी। पीछे से बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। फिर उसके बाद ये मैंने लास्ट में डाल दिया है ये कैप सीन। तो इन्होंने मेरी मांग भरी तो भर रहे थे, तो पीछे से बेटा कहता है अरे चाचा धीरे धीरे, हाँ जल्दी जल्दी भर रहे थे इन्होंने पूरा मेरा माथा पूरा सब वो कर दिया। तो कहते हैं हर लेडीज़ को करवा चौथ के दिन अपने पति से सिंदूर जरूर लगवाना चाहिए, 5 बार या 7 बार, अखंड सौभाग्यवती प्राप्त होता है। फिर इन्होंने मेरा व्रत खोला। पहले मैंने इनका जूठा वाला रसगुल्ला उठाया, गुलाब जामुन, मैंने कहा आप मुझे ये वाला खिलाना। तो फिर वो कह रहा है मैं खिलाता हूँ। फिर इन्हें हाथ पोंछने के लिए कुछ चाहिए था। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया। वो इतनी तेज़ी में पानी पिलाने लगे कि सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया। मैंने कहा रुको रुको, पता है आपको कि मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ, पर इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से पी लूँगी ना मैं, आपने तो मुझे नहला दिया। फिर हमने अपना फास्ट खोला और फिर हम गए नीचे। फिर हमने खाना वाना खाया, बच्चों ने खाया। फिर